हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है दीपक नाथ योगी और मैं आज आपको स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो पेपर मैंने दिया है और मैं अपने रिव्यू बता रहा हूँ। दोस्तों पिछली जो वैकेंसी थी स्कूल व्याख्याता की 2024 वाली वैकेंसी मान लो, उस वैकेंसी के अंदर मेरे दोस्तों टोटल नंबर आए थे 278 नंबर। दोनों पेपर मिला करके 278 नंबर आए थे और मैं डीवी के लिए गया था। मैं फाइनल डीवी करवा के आया था। बट उस समय आपको पता है कट ऑफ बढ़ी, लगभग 40 से एक नंबर बढ़ी और कट ऑफ हमारी लगभग ओबीसी की कट ऑफ गई थी 290 के आसपास, है ना। तो मैं पिछली बार उसमें वंचित हो गया। इस बार 2025 वाली जो स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो मैंने पेपर दिया है दोस्तों, इस पेपर में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया, क्या कमियां रही मुझ में, तो बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें दो पेपर हो रहे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। हालांकि अब आपको ऐसा सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट पेपर सिंपल हुआ है, बट दोस्तों इतना भी इजी नहीं कह सकते। हाँ, इसकी तुलना में थोड़ा इजी था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन था क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों ने जो तैयारी की पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या चीज़ें थी विस्तृत पूछी जा रही थी, तो हमने विस्तृत पढ़ा तो इसमें आया ऊपर ऊपर से और ऊपर ऊपर से आदमी आया, तो उस पर उसमें भी कंफ्यूजन बहुत था। तो हालांकि लग रहा है सबको इजी इजी है, लेकिन वो नेगेटिव जा रहे हैं और ये पेपर इतना इजी भी नहीं है। मैंने टोटल दोस्तों 54 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे। 54 में से मेरे क्वेश्चन लगभग 39 एक्यूरेट राइट हुए थे और 15 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे। तो 15 का 1/3 कर देंगे, यानी 5 क्वेश्चन मेरे, और इसमें से माइनस कर दो तो 39 में से 5 क्वेश्चन जब माइनस होते हैं तो मेरे कट पिट करके फर्स्ट पेपर के अंदर 34 क्वेश्चन राइट हो रहे। ये आरपीसी की जो ऑफिशियल आंसर की है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मेरे 34 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर के लिए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेकंड पेपर का, तो आप इस फर्स्ट पेपर को समझ लीजिए। फर्स्ट पेपर है तो रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। 10 में से मेरे 9 क्वेश्चन सही थे। एक क्वेश्चन था जो सीरीज वाला था कि अगली संख्या कौन सी आएगी। हालांकि वो इजी था, लेकिन मेरे उस समय जल्दबाजी के चक्कर में वो मेरे से नहीं हो पाया। दोस्तों मैंने इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, ना ही मैंने पढ़ा, ना ही मैंने देखा। साइकोलॉजी में मेरे एक दो क्वेश्चन गलत हुए थे। जीके में मैंने कंफ्यूजन काफ़ी था तो मैंने तुक्के मारे थे और तुक्के मारने की वजह से भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। इसलिए दोस्तों मेरा जो स्कोर है ये रहा है। और अब क्या पता स्कोर रहा, पेपर तो क्वालिफाई हुआ है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। सेकंड पेपर भी मैं बता देता हूँ। सेकंड पेपर की क्या स्ट्रेटेजी थी मेरी, कि जो ये सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर में दोस्तों यहाँ तो आपको पता है 75 क्वेश्चन आते थे। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैंने 126 क्वेश्चन अटेंड किए हैं और 126 क्वेश्चन में, अब दोस्तों हालांकि पिछली बार में क्या था कि इतना मैटर नहीं था क्योंकि वो उसमें ये पत्र वगैरह थे, उनके क्वेश्चन फिक्स थे तो जल्दी हो जाते, कम टाइम में पढ़ लेते। इस बार व्याकरण जोड़ दी थी तो व्याकरण को हमने काफ़ी डीपली पढ़ा और फिर बाद में कंफ्यूजन भी हो गया, जिस वजह से पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया। पिछली बार की तुलना में मेरा सेकंड पेपर इस बार बिगड़ गया है। मेरे लगभग इसमें क्वेश्चन गलत हो रहे दोस्तों, 21 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे इसके अंदर। तो मेरे कुल मिलाकर के 105 क्वेश्चन सही हो रहे और इसमें से -7 क्वेश्चन कर देंगे तो लगभग दोस्तों मेरे 98 क्वेश्चन ही इस बार बैठ रहे हैं, जबकि पिछली वाली भर्ती में मेरे 104 क्वेश्चन थे और इस बार मेरे 98 ही बैठ रहे हैं। अब मुझे तो पेपर टफ लगा,
क्योंकि मैंने भी 2 साल से दोस्तों इस रीट फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ हूँ। हालांकि 2-3 महीने मैंने रीट में दे दिए थे, बाकी कंटिन्यू मैं इस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि ये पेपर इतना आसान है, यूट्यूब वाले सब 300 कह रहे हैं भाई। अरे हमने भी तैयारी की है, 2-2 साल हमने भी रगड़े हैं। अब क्या पता उन्होंने ऐसा क्या किया कि 300 चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीटें इस पिछली बार जो सीटें थी, फर्स्ट पेपर टफ था। इसमें माना कि इसमें क्या था कि फर्स्ट पेपर बहुत टफ था, फर्स्ट पेपर हार्ड था, लेकिन सेकंड पेपर इसका इजी था, इसलिए कट ऑफ हाई गई। भाई बच्चे तो क्वालिफाई मिल गए थे हिंदी में, इसलिए हाई गई थी। मेरा मानना है कि इस बार दोनों पेपर में लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन सेकंड पेपर भी इतना आसान नहीं है, तो कट ऑफ कम जानी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फिर पता नहीं भगवान क्या सोचा है कि होवे या ना होवे, वो बात की बात है। लेकिन मेरा जो स्कोर था मैंने आपके सामने, और अब मेरे पास एक नई भर्ती आ गई है। मैंने स्पेशल बीएड कर रखी है, तो मैं स्पेशल की जो व्याख्याता की भर्ती आई है उसके लिए मैं तैयारी में आज से लग जाऊंगा। और जो बच्चे स्कूल व्याख्याता में फर्स्ट पेपर क्लियर करना चाहते हैं वो मेरे से जुड़े। मेरे से जो होगा मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बच्चों लगभग 2-2.5 साल हो गए इस तैयारी की करते हुए। दोनों बार मैंने पेपर क्वालिफाई किया है। कैसे पेपर को क्वालिफाई करना है ये सारी रणनीतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे से जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं अभी नया इस फील्ड में उतरा हूँ, देखिए कहाँ तक भगवान मुझे आगे ले जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।